ओके, सो इट इज लाइक अ ग्लोबल विलेज, जिसके बारे में हम लोगों ने अभी डिस्कस किया। नाउ उसके बाद की जो चीजें हैं, यू कैन रीड द पॉइंट्स, बट नो नीड टू राइट होल द थिंग्स, जस्ट राइट फ्रॉम द कंप्यूटिंग इज अ प्रोसेस टू इन अ ग्लोबल विलेज। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट द नेटिव क्विज। व्हाट इज अ नेटिव क्विज? नेटिव क्विज का मतलब क्या होता है? फर्स्ट थिंग वी हैव टू नो, native quiz is a combination of two words. One is net and second is etiquette. नेट का मतलब आप सबको पता है, दैट इज द इंटरनेट, और एटिकेट का मतलब होता है बेटा गुड मैनर्स। फॉर एग्जाम्पल, वी आर in our house and we have discussed the things with our parents, with our brothers, with our sisters, with our neighbors. So we having maintained a moral decorum. हम क्या करते हैं, उनसे एक अच्छे तरीके से बेटा बात करते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड द एटिकेट। इसी को हम क्या कहते हैं बेटा? एटिकेट कहते हैं। दिस इज कॉल्ड द गुड मैनर। तो इंटरनेट के ऊपर जो लोग अच्छे तरीके से बात करते हैं, दे आर गवर्न द behavior of a user communication through the online, that is called as a native quits. Okay, now here are some standard behavior online that you follow in the real life. कुछ नीचे दिए गए पॉइंट्स हैं जो कि एक कॉमन बिहेवियर है, जिसको आपको इंटरनेट के ऊपर अपने डेली लाइफ में यूज करना चाहिए या इसको समझना चाहिए। Now the first point is use the proper solution and the signature. When you have talked to anyone through the internet, when you have messaged to anyone through the internet, you have email a person with the help of internet, you have to mention a signature or a name. आपको क्या करना चाहिए बेटा? आपको या तो अपना नाम या तो अपना सिग्नेचर मेंशन करना चाहिए। Second thing, include a subject line. Like you know that when we write an application, we have using a proper subject name, because if anyone want to discuss about the application, then he must be write whole of the application. But अगर आपने subject line में ही enter कर दिया कि why you are processing this application as per the subject, then he will resolve the solution easily. So must be include a subject line for any communication, any message in a on a internet. That is a good quality of native codes. Now the next thing is about the keep your message conscious. ध्यान रखना चाहिए, when you have write a message, this message will be conscious, because anyone can write or anyone can quickly read it. अगर मैसेज प्रॉपर नहीं होगा, then nobody can read it properly. Now we will move to the next point. Next point is about the be respectful and avoid scam या स्कैरम आप बोल सकते हैं। थ्रेड्स का मतलब एक सिंपल लाइन में मैं आपको बताता हूँ, कभी भी किसी को इस तरह का मैसेज नहीं करना चाहिए, इस तरह का कमेंट नहीं करना चाहिए जिससे वो इंसल्टिंग के दायरे में आए, या जिससे उसको थ्रेड्स मतलब धमकी या इस तरह का कुछ महसूस हो, बिकॉज दिस इज अ पार्ट ऑफ द साइबर क्राइम, एंड इफ एनीवन डूइंग इट देन इट इज नॉट बी अ गुड नेटिक्वेट्स, फिर वो एक नेटिक्वेट नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट, रिस्पेक्ट अदर्स पॉलिसी प्राइवेसी। दूसरे की प्राइवेसी का भी सम्मान रखना चाहिए। रीजन इज दैट कि विदाउट हिज और हर परमिशन नेवर फॉरवर्ड एन ईमेल, नेवर फॉरवर्ड एन मैसेज, एंड स्पेशली अ मैसेज विच कंटेनिंग द एडवर्टीजमेंट्स। कई बार ऐसा होता है कि आप लोगों के पास, हमारे पास, सबके पास कुछ ऐसे मैसेज आते हैं जिसका हमें कोई नीड नहीं होता है। सो इन सब चीजों को भी ख्याल रखना चाहिए, बिकॉज दिस इज नॉट अ गुड एटिक्वेट्स। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज ओबे द कॉपीराइट लॉ। इसके बाद हमें क्या ध्यान रखना चाहिए बेटा? हमें कॉपीराइट लॉ के बारे में जरूर जानकारी रखनी चाहिए। इफ एनीवन सेंडिंग अ फोटो ऑफ एनीवन, मीन्स कि जस्ट लाइक यू आर शेयरिंग द पिक्चर on Facebook, on Twitter, on Instagram, whatever, never do it. Why?
because this is be like a commit a cyber crime. If you are posting a photo, if you are sharing a post, then always mention the origin, the honor, the copyright. Under the Copyright Act, you have mentioned the person name or the particular organization names. क्योंकि अगर आप बिना नाम उस व्यक्ति के या बिना उस संस्था के लिए हुए आपने अगर कोई डॉक्यूमेंट शेयर किया और आपने कहा कि दिस इज माय डॉक्यूमेंट, देन यू हैव गॉट अ साइबर क्राइम. आपका ये क्या होगा, एक तरीके से क्राइम होगा, साइबर क्राइम होगा. नेक्स्ट वी विल मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट द डू नॉट इंक्लूज इन स्पैमिंग. स्पैमिंग वही सीन है जो पीछे मैंने बताया कि आप कभी भी किसी को भी मैसेज करिए, इस चीज का जरूर ध्यान रखें कि उस मैसेज में किसी भी तरह का एडवर्टीजमेंट बेटा नहीं होना चाहिए. इट विल ऑलवेज बी एज अ नॉट बी एज अ नेटिक्वेट. नाउ नेक्स्ट, यूज अप्रोप्रिएट लैंग्वेज. लैंग्वेज का विशेष ख्याल रखना चाहिए. try to express your message, try to express your uh, letters is in the appropriate language, and always be check your spellings and grammar proofing. रीजन इज दैट कि आपने कुछ ऐसा भेजा और स्पेलिंग अगर छूट गई तो दैट हैव क्रिएट सम अनदर सेंस, और उसके इसमें क्या हो जाएगा, मतलब आपने बदमाशी की है, यू आर commit a cyber crime. So it is not be a quality of a netiquette. So always use an appropriate language. This is a quality of netiquette. बातें समझ में आ रही हैं? Yes or no? Okay. Next point is about the use appropriate emoticons and acronyms. I hope you know that इमोटिकन्स हम किसको कहते हैं. आप सब सेंड करते हो तो आप बताने की जरूरत नहीं है. आपने एक इस तरह का इमोजी बनाया, आपने एक इस तरह का इमोजी बनाया, दोनों की इमोजीज में डिफरेंसेस है. क्यों? वन इज द फीलिंग लाइक द हैप्पी, वन इज फीलिंग लाइक द सैड. एक और आपने इमोजी बना दिया, उसमें आपने ऐसे कर दिया तो ये लग रहा है कि रो रहा है बेचारा. ठीक है, तो ऑलवेज यूज एन अप्रोप्रिएट इमोटिकन्स फॉर एनीवन. किसी की बर्थडे पार्टी है, उस पे आपने सैड वाले इमोजी भेज दिया, तो दिस इज नॉट बी अ क्वालिटी ऑफ द नेटिक्वेट. ठीक है. Acronyms. Acronyms is used as the shortest form of a particular word, like the D&D, do not disturb, like the LOL, you know that. इसके अलावा भी अगर बात करें तो there are so many. BTW, by the way, PFA, please find the attachment, and so many acronyms are there. Now the next point is do not reveal the sensitive information online. Sensitive information is not only beta is password, ATM pin, credit debit card number, locker. No, it is also be a part of the your date of birth, your vehicle number, your house number, your car number, your mother's father date of birth. These all are as a sensitive information. तो कभी भी sensitive information को public place पर reveal नहीं करना चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट, बी टॉलरेंट एंड केयरफुल. कई बार होता है, ऐसा है, आपने भी ये फील किया होगा, इवन आई एम ऑल्सो डूइंग दिस थिंग समटाइम्स. क्योंकि जब हम कहा जाता है ना इमोशंस में चले जाते हैं, देन आवर माइंड इज नॉट कंट्रोल विद अस. तो उस केस में क्या होता है, हम कुछ ऐसा देखते हैं फेसबुक पे जो हमको नहीं रह पाते, हम शेयर कर ही देते हैं. बट दिस इज नॉट अ गुड क्वालिटी ऑफ नेटिक्वेट्स. ये अच्छी क्वालिटी नहीं है. तो ध्यान रखना चाहिए बिफोर शेयरिंग, बिफोर पोस्टिंग एनीथिंग, दैट विल बी बेस्ड ऑन द फैक्ट्स. जो भी चीजें आप शेयर कर रहे हैं वो बेटा फैक्ट्स पे बेस होना चाहिए. एवरीवन क्लियर? नाउ we will move to the next point. Next point is about the cyber ethics for the e-commerce. cyber ethics की अगर बात करें तो ई कॉमर्स के अंदर साइबर एथिक्स क्या है, एक सिंपल मैं आपको लाइन बता दे रहा हूँ, देन वी विल डिस्कस द पॉइंट्स. इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में अगर आपने विश्वसनीयता बना ली अपने कस्टमर्स के बीच में, अपने सेलर्स के बीच में, दिस इज कॉल्ड द ई कॉमर्स साइबर एथिक्स. इसी को हम बेटा क्या कहते हैं, दैट इज द साइबर एथिक्स ऑफ ई कॉमर्स. अब इसको हम डिफाइन करें.
The internet has significantly changed the way of conducting businesses all over the world. इंटरनेट ने जाहिर सी बात है पूरी दुनिया में जो मार्केटिंग का तरीका था, जो बिजनेस का तरीका था, उसको क्या किया, बदल दिया पूरी तरह। ई-कॉमर्स स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स which refers to the transaction of goods and services through the online using internet by using internet. This internet offers us convenient way to shop from our homes or offices for almost everything. डे बाय डे ई कॉमर्स चेंजेस कर रहा है। ई कॉमर्स का पूरा मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स होता है जिसकी मदद से हम सामान या सर्विसेज को ऑनलाइन बेच सकते हैं या खरीद सकते हैं इंटरनेट के ऊपर। इंटरनेट हमें अलाउ करता है कि वी कैन बाई और सेल एनीथिंग फ्रॉम आवर होम और ऑफिसेज। हम अपने घर या कहीं से भी